Welcome to Tech World Podcast. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर यूसुफ वोरा गुजरात इंडिया से लेकर आया हूँ एक मज़ेदार और कमाल का पॉडकास्ट। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में मैं आपके सामने एक गेम शेयर करूँगा। एक बहुत ही बढ़िया गेम है जो क्विज गेम है, ऑनलाइन गेम है दोस्तों, जिसका नाम है ट्रिविया क्रैक। तो ट्रिविया क्रैक के बारे में दोस्तों एक पॉडकास्ट मैंने बनाया है जो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा ये गेम। और ये गेम दोस्तों मैं तो कहता हूँ कि 100% एक्सेसिबल है अगर आप अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करोगे और अच्छी तरह से उसको खेलोगे तब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मज़ेदार गेम, कमाल का गेम, जनरल नॉलेज गेम, ट्रिविया क्रैक। तो यहाँ पर मैं ट्रिविया क्रैक ओपन करूंगा। ये दोस्तों ट्रिविया क्रैक ओपन हो गया है। तो अब दोस्तों इस पॉडकास्ट में मैं ट्रिविया क्रैक का थोड़ा बेसिक बताऊंगा। बाकी जैसे जैसे हो सकेगा इसके सीरीज आपके सामने मैं रखूंगा, पॉडकास्ट की जो सीरीज है। लेकिन इस पॉडकास्ट में मैं थोड़ा बेसिक आपको बताऊंगा। पहले जब आप ट्रिविया क्रैक ओपन करोगे दोस्तों, तब आपको पहले लॉगिन करना है। फेसबुक से आप लॉगिन कर सकते हो या गूगल से आप लॉगिन कर सकते हो, वो आपको पता ही है कि किस तरह से लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तब आप ऑनलाइन गेम्स खेल सकोगे। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको गेम किस तरह से शुरू करना है, किस तरह से सामने वाले बंदे को इनवाइट करना है खेलने के लिए। इनवाइट करने के बाद आपको कैसे गेम खेलना है, गेम के रूल्स क्या है, और पूरा जो गेम है क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, और पूरा जो उसके जो प्रिंसिपल्स फॉलो किस तरह से करने हैं वो सब आपको मैं बताऊंगा। टॉकबैक कितना एक्सेसिबल है, स्क्रीन पर क्या क्या शो होता है, वो सभी मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। तो आपके लिए ये गेम खेलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्रिविया क्रैक का न्यू गेम जो हम शुरू कर रहे हैं। स्क्रीन के मिडल हाफ हिस्से में दोस्तों लेफ्ट वाले पोर्शन पर न्यू गेम का एक बटन मिलेगा आपको। तो इस बटन के ऊपर आप जब डबल टैप करोगे तो एक पेज ओपन हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है उस पेज में। ये दोस्तों मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ट्रिविया क्रैक मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्री वर्जन प्ले स्टोर से। ट्रिविया क्रैक का प्रो वर्जन भी है जो आपको परचेस करना है, जिसमें आपको एड्स परेशान नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं तो अब एड्स से भी यूज टू हो चुका हूँ, क्योंकि मैं तो काफ़ी टाइम से इस गेम को खेलता हूँ, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए अब हम न्यू गेम को शुरू करते हैं। ये न्यू गेम बटन, इसके ऊपर मैंने डबल टैप किया, ये गेम ओपन हो गया है। चलिए दोस्तों इस देखते हैं स्क्रीन में क्या है। स्वाइप से आगे जाएंगे, नेविगेट अप, फिर न्यू गेम, चूज लैंग्वेज। दोस्तों इसमें आप लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो। आपको गेम इंग्लिश में खेलना है, हिंदी में खेलना है, स्पेनिश में खेलना है, या मोर में अदर लैंग्वेजेस भी है। तो हमारे लिए तो दोस्तों इंग्लिश और हिंदी बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज होगी। हिंदी में अगर आपको ये गेम खेलना है तो एक अफसोस की बात है कि ऑटो टीटीएस से ये अच्छी तरह से नहीं खेला जाता है। क्योंकि ऑटो टीटीएस में क्या होता है दोस्तों, जब क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस के जो 4 ऑप्शंस आते हैं, वो 4 ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस वो नहीं बोलता है, उसकी जगह पर वो अनलेबल बटन बोलता है। तो हमें पता नहीं चलता है दोस्तों कि ये 4 ऑप्शंस एक्चुअली है क्या। इसके लिए आपको टीटीएस चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको हिंदी में गेम खेलना है तो आपको वोकलाइजर या फुल टीटीएस का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर इंग्लिश में गेम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी ऑटो टीटीएस। मेरा मोबाइल दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, मेरा मोबाइल है मोटो E3 पावर विथ मार्शमेलो 6.0। आई एम यूजिंग लेटेस्ट ऑटो टीटीएस, लेटेस्ट एलिगेंस, लेटेस्ट वोकलाइजर फॉर हिंदी। चलिए दोस्तों हम इंग्लिश में गेम शुरू करते हैं। इंग्लिश, इसके ऊपर मैंने डबल टैप किया तो ये इसने अब इंग्लिश लैंग्वेज ले लिया मेरा डिफॉल्ट। ये है गेम मोड।
उसके बारे में दोस्तों ज़्यादा नहीं देखेंगे। क्लासिक और चैलेंज, लेकिन डिफ़ॉल्ट तो क्लासिक ही है। ओपोनेंट में 2 होता है, फ्रेंड्स और रैंडम। फ्रेंड्स के ऊपर जब आप डबल टैप करोगे तो आपके सामने अगर आपने फेसबुक से लॉगिन किया है, अगर आपने गूगल से लॉगिन किया है, तो उसके आपका जो फ्रेंड लिस्ट होता है वो आपके सामने ले आएगा और फिर आपको उनमें से एक को इनवाइट करना होता है। और अगर आप रैंडम में लोगे तो रैंडम प्लेयर कोई भी आपके लिए वो चूज कर देगा। तो यहाँ पर मैं रैंडम पर खेलूंगा तो मेरे लिए वो कोई भी प्लेयर चूज कर देगा। रैंडम पर डबल टैप मैंने किया, कुछ हुआ नहीं। अब देखते हैं दोस्तों प्ले नाउ पर अब मैं डबल टैप करूंगा तो उसने जो मेरा पूरा जो मैंने जिसके ऊपर डबल टैप किया है वो सेटिंग्स पूरा मेरे सामने आ जाएगा। जैसे मैंने लैंग्वेज के ऊपर पहले इंग्लिश के ऊपर डबल टैप किया था, फिर मैंने रैंडम के ऊपर डबल टैप किया, यानी अब मेरे सामने इंग्लिश लैंग्वेज में एक रैंडम अपोनेंट के साथ मैं अब गेम खेल सकता हूँ। प्ले नाउ के ऊपर मैं डबल टैप करता हूँ, ये मैंने प्ले नाउ के ऊपर डबल टैप कर दिया। तो दोस्तों देखते हैं अब इस स्क्रीन पर क्या खुला है मेरे सामने, और जो जो स्क्रीन के ऊपर आया है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता रहूंगा। नेविगेट अप जो जनरली होता ही है स्क्रीन पर। राउंड 1/25 यानी 25 राउंड होते हैं दोस्तों टोटल इसमें। तो इसमें से पहला राउंड मैंने शुरू करना है इसमें, यानी यह मेरा पहला राउंड है। सेंड मैसेज अभी डिसेबल बता रहा है, जब गेम शुरू हो जाएगा तब ये डिसेबल से हट जाएगा। यहाँ से आप फिर अपने सामने वाले बंदे को, अपने अपोनेंट के साथ आप चैट भी कर सकते हो। ये देखिए यूसुफ वरा क्राउन 0, यानी मैंने फेसबुक से लॉगिन किया है तो फिर इसने फेसबुक का जो मेरा नेम है यूसुफ वरा ने डिफॉल्ट ले लिया है। मेरा अभी क्राउन्स जो है 0 है। क्राउन्स के बारे में दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा इंतजार करिए। पहले हम स्क्रीन देख लेते हैं क्या क्या है। रैंडम ओपोनेंट यानी अभी कौन से बंदे के साथ मेरा गेम चालू हुआ है उस बंदे का इसने नाम नहीं बताया है। वो नाम बताएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। उसके भी अभी क्राउन 0 है। ये आपको इसमें यहाँ पर कॉइन्स परचेस करना होता है, लेकिन ये दोस्तों इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ गेम पर कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ पर दोस्तों ये आया स्पिन के बारे में पहले हम स्क्रीन देख लेते पूरा, उसके बारे में मैं डिटेल में स्पिन है, क्राउन है, इसके बारे में बताऊंगा मैं। ये है 0 fill the 3 seconds to win the character, यानी इसके बारे में दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको। स्क्रीन पहले देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स, इसमें आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो अपना और सामने वाले बंदे का। खत्म हो गया दोस्तों ये पूरा जो स्क्रीन मैंने आपको पूरा सर्कल में जो स्क्रीन था वो पूरा आपको मैंने बता दिया है। तो अब दोस्तों बता रहा हूँ मैं किस तरह से इस गेम को चालू करना है, स्पिन क्या होता है, क्राउन्स क्या होते हैं, ये सब आपको थोड़ा मैं दोस्तों डिटेल में बता रहा हूँ। स्पिन करने पर दोस्तों क्या होगा कि जब हम स्पिन करेंगे तो एक व्हील जैसा आवाज आएगा, एक व्हील घूम रहा है इस तरह से आवाज आएगा। वो घूमता 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 जहां पर रुकेगा तो उस टॉपिक के ऊपर आपको खेलना है दोस्तों। इसमें टोटल 6 टॉपिक्स रहते हैं, यानी 6 कैरेक्टर्स रहते हैं। एक है साइंस, एक है स्पोर्ट्स, एक है जियोग्राफी, एक है हिस्ट्री, एक है एंटरटेन और एक है आर्ट। और 6 कैरेक्टर के अलावा एक 7वां भी होता है। 7वां एक ऑप्शन रहता है जिसमें आप अपने आप कोई एक कैरेक्टर चूज कर सकते हो। वो उसका नाम ही है चूज अ कैरेक्टर, यानी इसमें आपके सामने 6 के 6 कैरेक्टर लेकर आएगा। और 6 के 6 कैरेक्टर में से आपको अपने आप चूज करना है, यानी अपने आप चूज कर सकते हो कैरेक्टर को और उस कैरेक्टर के ऊपर आपको खेलना है। तो अब दोस्तों क्राउन क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। क्राउन
यानी इसमें ऐसा होता है दोस्तों कि आप जब स्पिन करोगे कोई एक कैरेक्टर आएगा, आप उसके ऊपर फिर आपको क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो कि आपने स्पिन किया, साइंस कैरेक्टर आया, साइंस कैरेक्टर के ऊपर फिर आपको क्वेश्चन आएगा साइंस टॉपिक के ऊपर। 4 ऑप्शंस हो गए, 4 में से आपने अगर मान लो कि सही जवाब दिया, अगर आपने सही जवाब दिया तो ये जो 0 फिल द 3 सेगमेंट्स होता है ना, यानी उसमें से एक ब्लॉक आपका फिल हो जाएगा। तो टोटल आपको दोस्तों आपके अपने ही राउंड में साइमल्टेनियसली 3 गैप्स फिल करने हैं। 3 गैप्स आपने फिल कर दिए, यानी तीन आपने साइमल्टेनियसली सही जवाब दे दिए। उसके बाद वो स्पिन करने के लिए नहीं बोलेगा, उसके बाद आपके सामने 2 ऑप्शन देगा वो। अगर आपने 3 सही जवाब दे दिए तब उसमें से दोस्तों ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। एक तो ये चूज अ कैरेक्टर वाला ऑप्शन मिल जाएगा और एक है चैलेंज, यानी इसमें से आपको कोई भी एक चूज करना है। अगर आपने चूज अ कैरेक्टर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया तो आपके सामने 6 कैरेक्टर वो ले आएगा, 6 के 6 कैरेक्टर ले आएगा। 6 में से आपने जो भी सिलेक्ट किया उसका क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में से आपने 4 ऑप्शंस में से कोई भी आपने सही जवाब दिया तो वो क्राउन आपको मिल गया। जैसे मान लो कि आपने साइंस कैरेक्टर सिलेक्ट किया तो साइंस का आपने सही जवाब दिया तो साइंस क्राउन आपके खाते में आ गया। उसके बाद उसके हिस्से में यानी साइंस कैरेक्टर आ गया, और जब दोबारा आपका टर्न आएगा तो दोबारा टर्न आएगा और फिर मान लो कि ये ऐसी पोजीशन आई कि आपने 3 सही जवाब दे दिए, फिर आपके सामने चूज अ कैरेक्टर और चैलेंज दोनों ऑप्शंस आए। चूज अ कैरेक्टर फिर आपने सिलेक्ट किया तो आपके सामने 5 आएगा, क्योंकि साइंस तो ऑलरेडी आपके पास आ गया है, तो 5 कैरेक्टर्स आपके सामने आएंगे। उसी तरह से दोस्तों सामने वाले के साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपने साइंस कैरेक्टर जीत लिया तो वो साइंस कैरेक्टर नहीं जीत सकता है, वो भी जीत सकता है। लेकिन इसमें ऐसा होता है कि जिसने 6 कैरेक्टर्स जीत लिए, जिसने 6 कैरेक्टर्स जीत लिए वो विनर हुआ। या तो 25 राउंड खत्म हो गए, 25 राउंड में से मैंने 4 कैरेक्टर जीते, सामने वाले ने 5 कैरेक्टर जीते, तो वो सामने वाला विन हो गया। ऐसा हो भी सकता है कि 25 राउंड ना भी हो और 6 कैरेक्टर कोई जीत गया, और ऐसा भी हो सकता है कि 25 राउंड हो जाए फिर भी 6 कैरेक्टर किसने नहीं जीते, तो उसमें फिर जिसने भी ज्यादा कैरेक्टर जीते वो विन हो गया। चैलेंज दोस्तों ऐसा होता है, जो दूसरा ऑप्शन है चैलेंज में ऐसा होता है दोस्तों कि आपके सामने 1 by 1 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आपने चैलेंज सिलेक्ट किया है। 1 by 1 क्वेश्चन आने से पहले दोस्तों मान लो कि चैलेंज में आप जब आपने डबल टैप किया उसके ऊपर, आपके सामने मान लो कि आपने उसके पहले आपने 2 कैरेक्टर जीत लिए हैं। ये जो हालात आपके सामने आए इसके पहले मान लो कि आपने 2 कैरेक्टर ऑलरेडी आपके खाते में है, साइंस और हिस्ट्री। सामने वाले के खाते में मान लो कि 1 कैरेक्टर है, जियोग्राफी। तो चैलेंज करने से पहले आपको 2 चीज चूज करनी है। पहले ये क्या आपको कौन सा कैरेक्टर गंवाना है, साइंस या जियोग्राफी। यानी ऐसा है कि चैलेंज में मान लो कि आप हार गए तो वो कैरेक्टर आपको गंवाना पड़ेगा। तो आपने मान लो कि जियोग्राफी सिलेक्ट किया, जियोग्राफी गंवा दिया, और सामने वाले का जो 1 कैरेक्टर है हिस्ट्री, उसके ऊपर भी आपने डबल टैप कर लिया। तो जब आप चैलेंज जीत गए तब चैलेंज में ऐसा होता है दोस्तों कि 1 by 1 क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। पहले क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शंस आए, आपने सही जवाब दिया है, गलत जवाब दिया, जो भी आपने जवाब दिया तुरंत ही आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया। इस तरह से आपके सामने 5 या 6 क्वेश्चंस आएंगे। अगर मान लो कि आपने 5 में से 3 क्वेश्चन सही जवाब दिए, सामने वाले ने 2 सही दिए, आप जीत गए तो आप उसका हिस्ट्री का कैरेक्टर ले लोगे। अगर आपने 2 सही जवाब दिए, उसने 3 सही जवाब दिए, क्योंकि चैलेंज में ऐसा होता है दोस्तों कि आपने आउट ऑफ 5 आपने यानी 5 क्वेश्चन खत्म हो गए तो फिर बाजी उसके हाथ में चली जाएगी, आपको वहां से बाहर निकल जाना पड़ेगा, और वही क्वेश्चन उसके पास आएंगे जो आपने आंसर दिए, वही सेम क्वेश्चन उसके अकाउंट में, उसके टर्न में आएंगे। यानी उसके नोटिफिकेशन पैनल में वही आएगा, यूसुफ हो रहा है चैलेंज।
वो डायरेक्टली वहीं से एंटर कर सकता है। तो उसने मान लो कि 3 सही जवाब दिए, आपने 2, वो जीत गया। तो आपने जो जियोग्राफी कैरेक्टर के ऊपर डबल टैप किया है क्योंकि आपको वो गवाना है, तो वो जियोग्राफी कैरेक्टर उसके खाते में चला जाए। तो ये दोस्तों चैलेंज का थोड़ा फंडा है, थोड़ा टफ फंडा है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि चैलेंज ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। इससे अच्छा तो जो प्ले कैरेक्टर यानी चूज अ कैरेक्टर वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें मान लो कि आपने कैरेक्टर सिलेक्ट कर लिया, अगर सही जवाब दे दिया तो आपके खाते में क्राउन आ सकता है। तो दोस्तों ये एक थोड़ा बेसिक इस पॉडकास्ट में मैंने आप लोगों को ट्रिविया क्रैक का बेसिक मैंने बताया। अब दूसरी एक बात है कि जैसे आपने पहिया घुमाया, स्पिन किया, स्पिन करने के बाद जब देखिए ये स्पिन करने के बाद जो मान लो कि 7वां ऑप्शन आया कि चूज अ कैरेक्टर, तो वहीं से भी आप कोई भी अपना कैरेक्टर चूज कर सकते हो, और वो कैरेक्टर चूज करने के बाद आपने अगर सही जवाब दे दिया तो डायरेक्टली क्राउन आपके अकाउंट में आ जाएगा, चाहे फिर आपने 3 गैप्स फिल किए हैं या नहीं। वो लक की बात है, स्पिन घुमा, वो किस जगह पर अटक गया है वो आपका लक है। हो सकता है वो 6 कैरेक्टर पर ना रुककर 7वें कैरेक्टर भी वो रुक सकता है। तो दोस्तों पहले पॉडकास्ट में मैंने ट्रिविया क्रैक का थोड़ा बेसिक बता दिया। अब दूसरे पॉडकास्ट जब मैं शेयर करूंगा उसमें मैं ट्रिविया क्रैक का जो गेम है, स्पिन करने के बाद जब क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस के आंसर्स किस तरह से देने हैं और किस तरह से वहां पर परफॉर्म करना है पूरा टॉकबैक की हेल्प से, वो मैं आपको अपने दूसरे पॉडकास्ट में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों पहला पॉडकास्ट सुन के थोड़ा बेसिक लर्न करिए इसके बारे में, और उसके बारे में आपको कुछ भी फीडबैक देना है तो ज़रूर मुझे ईमेल कर सकते हैं आप। मेरा ईमेल आईडी है dr.yusuf848484@gmail.com। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9879409087। तो दोस्तों इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आप ट्रिविया क्रैक का थोड़ा बेसिक लर्न करके बताइएगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो आप ज़रूर से लाइक करिएगा, यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों इंतज़ार करिए मेरे दूसरे पॉडकास्ट का, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this podcast, please give a like, comment and share with other people. And if you have any question, suggestion, and feedback about technology, please contact us by this email: teamtechworld@gmail.com. That is teamtechworld@gmail.com. For more information, stay tuned. Bye bye, and have a great day. Thank you. Hey, stop where you are going. Please don't forget to subscribe this channel, okay? Bye bye.